Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो यानी सेलिंग स्किल सीरीज के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज का बनाने का पर्पस, मकसद लोगों को रोटी कमाना का तरीका सिखाए। कहते हैं किसी को रोटी खिलाते हो तो एक टाइम के लिए या एक दिन के लिए उसका पेट भरते हो, अगर रोटी कमाना सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। और मैं चाहता हूँ कि लोग जो कमाना चाहते हैं, रोटी कमाना चाहता है, इससे नए नए स्किल सीखे, कमाएं, क्योंकि सेलिंग में बहुत स्कोप है, सेलिंग का फ्यूचर है, सेलिंग में अनलिमिटेड मनी है। तो हम रोज़ाना हर एक वीडियो में कुछ नए स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं। मैं नए नए स्किल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे जिसको जो भी अपने अपने कारोबार, अपने अपने बिजनेस में से अप्लाई करें और अपने बिजनेस को इम्प्रूव किए और पैसे कमाएं। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में एक दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको कुछ नए सेलिंग टिप्स या स्किल्स शेयर करने वाला। पहला जो एग्जाम्पल, एक फेमस डांस एकेडमी जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया, वो एकेडमी चाहती थी कि हमारे एक बहुत ही पॉपुलर मशहूर सेल्स गुरु, जिसकी अक्सर मैं बात किया करता हूँ, उनसे स्पॉन्सरशिप ले। ये वो चाहते थे, ये भी एक सेलिंग है। और उन्होंने हमारे गुरु को कॉल लगाया, सेल्स गुरु को करा के रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि हमारे डांस एकेडमी को आप स्पॉन्सर कीजिए, डांस कॉम्पिटिशन। तो ये सेल्स गुरु जो है रेफ्यूज कर दिया, कहने लगे कि मेरे पास कोई बजट नहीं है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो देखिए, अब ये कुछ बेचना चाह रहे थे, सेल करना चाह रहे थे, इसे भी सेलिंग करते हैं, मगर ये इनकार कर दिया इन्होंने। तो अब देखिए क्या स्किल्स अपनाते हैं ये लोग, डांस एकेडमी के लोग। तो डांस एकेडमी वाले कहते हैं हम सेल्स गुरु को, ठीक है कोई बात नहीं, आप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्पॉन्सरशिप और गिविंग स्पॉन्सरशिप, आप स्पॉन्सरशिप करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप कुछ हमें टाइम दीजिए, सो दैट वी वांट टू एक्सप्लेन, वी वांट टू शो, और हमारे डांस एकेडमी के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो सेल्स गुरु ने उन्हें टाइम दे दिया, एक डेट फिक्स हुआ और उन्होंने 11:30 AM का टाइम दिया। और उस दिन, उस डेट पर ये लोग टाइम से 5 मिनट्स बिफोर पहुंच गए, अपॉइंटमेंट से 5 मिनट्स अर्ली। ये उनका पहला इंप्रेशन था सेल्स गुरु के पास। इसलिए मैं कहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जमा लिया सेल्स गुरु के पास। उसके बाद जैसा वो सेल्स गुरु से मिले, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनको दिया, पेंटिंग, अच्छी बड़ी पेंटिंग उन्होंने करवाई, जो चाहते थे कि सेल्स गुरु अपने ऑफिस में लगाएं। उनके ऑफिस के लिए एक जोरदार ज़बरदस्त पेंटिंग दी, प्रेजेंट की। उसके बाद कुछ बातचीत हुई, डांस एकेडमी के लोग दो आए थे
ओनर्स और सेल्स गुरु से वो लोग बात किए। बस सेल्स वगैरह की कोई बात नहीं हुई, स्पॉन्सरशिप की बात नहीं हुई। बस बातचीत के बाद ये रिक्वेस्ट किए सरदार जी हमारे सेल्स गुरु को कि हम चाहते हैं कि आप तो स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा एक कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, अच्छे जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नियरली 30 पार्टिसिपेंट्स है, और हम चाहते हैं कि हम आपको चीफ गेस्ट बनाएं, हम आपको चीफ गेस्ट जैसा इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, हम सेल्स गुरु एक तो वो टाइम पर आके वो एक इम्प्रेशन बिठा दिए, इम्प्रेस कर दिए। दूसरा वो पेंटिंग, हालांकि हमारे सेल्स गुरु है, समझ रहे थे उनके गेम को, तो समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकार नहीं कर सके और वो हाँ कर दिए चीफ गेस्ट वाले, क्योंकि इनका भी पब्लिसिटी होती, इनका भी बिजनेस प्रमोट होता। और वो बस ये बात होने के बाद वो जस्ट जाने लगे। जाते जाते थोड़ा रुककर सेल्स गुरु से कहते हैं, देखिए आप अगर चाहते हो तो विनर्स को अपने तरफ से आप प्राइज दे सकते हो। तो हमारे सेल्स गुरु ने उनसे पूछा कि कहाँ तक प्राइज आप चाहते हो कि दूंगा। तो वो कहते हैं ये आपकी मर्जी है, चाहे आप 100 रुपये का प्राइज दो या 10,000 रुपीज़ का प्राइज। तो हमारे सेल्स गुरु का भी गुडविल है, रेप्यूटेशन है, स्टेटस है, उस हिसाब से वो देंगे। तो वो सेल्स गुरु ने कहा कि मैं मेरे तरफ से तीनों विनर्स को एक स्मॉल टीवी, कलर टीवी दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन रिमेनिंग 27 पार्टी चाहे तो उन्हें भी कुछ छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो। तो उनके लिए भी हमारे सेल्स गुरु ने अरेंजमेंट किया, क्योंकि ये भी चाहते थे कि अपना नाम हो, इन्हें भी बिजनेस प्रमोशन मिले, इनका भी कोई रेपुटेशन स्टेटस था। तो देखो, ये होता है सेलिंग स्किल्स। अब उन्होंने सेल तो कर दिया, जो सेल्स गुरु जो नहीं स्पॉन्सरशिप नहीं बोले, उससे ज़्यादा उन्होंने उनके जेब से पैसा निकाल दिया। इसे कहते हैं सेलिंग स्किल्स। और उन्होंने क्या इसमें स्किल अपनाई? रैपो यानी रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। आपको सेलिंग करना है तो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लोगों से, कस्टमर से रैपो बनाना होगा। रैपो यानी तालमेल, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबको NLP सीखना चाहिए। NLP में हम बहुत डिटेल में आपको रैपो सिखाते हैं, कैसा लोगों से तालमेल बढ़ाए। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब आप दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। ये सेल्स गुरु ने एक बुक पब्लिश की। वो बुक पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी और वो पब्लिश की, और जिसकी कीमत यानी रेट 100 रुपीज़ था। बुक पब्लिश होकर आ गई, लेकिन आने के बाद एक एक बुक बेचना, एक एक बुक भी कस्टमर को सेल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब सेल्स गुरु आइडिया की तलाश में थे कि कैसा अपनी बुक को बेचे। आप भी कुछ देर के लिए सोचे। किसी ने एक बहुत ही बेहतरीन बुक बनवाई जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स पे है, जो हर व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। 100 रुपीज़ यानी बहुत रीजनेबल प्राइस है, लेकिन बिक नहीं रही है। उसे कैसे बेचे? उसके बाद इन्होंने अपने ही LIC एजेंट से मिला, बात की, उनसे कहा कि आप अपने कस्टमर्स को दीजिए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ से बल्क में बेचना एक आइडिया आया सेल्स गुरु। तो ये 50 कॉपीज देते थे एक LIC एजेंट को, और डिस्काउंट में ये बुक देते थे ना। 100 रुपीज़ की बुक 50 रुपीज़ में, यानी 15 to 50, 2500 का सेल।
एक LIC, ऐसे 2-3 एजेंट्स को इन्होंने दिया। एक बुक बेचने को 100 आते थे, लेकिन यहाँ 50 बुक निकल जाते थे 2,500। उसके बाद ये हुआ कि उनके एक करीबी दोस्त की वाइफ एक आर्ट गैलरी चलाती थी, बहुत बढ़िया आर्ट गैलरी। उनसे एक बार सेल्स गुरु की मुलाकात हुई। वो सेल्स गुरु को इनवाइट किए और सेल्स गुरु से पूछने लगे कि उनकी वाइफ पूछने लगी कि मेरे आर्ट गैलरी को मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ, आप कुछ आइडिया दीजिए। तो हमारे सेल्स गुरु का है, मेरी एक बुक है, आप इस बुक को खरीद लीजिए, मैं आपका बैक कवर पे आपका आर्ट गैलरी का पूरा ऐड पूरे बैक पेज पे डालूंगा, जिससे आपका प्रमोशन हो जाएगा और फ्रंट पेज पे भी आपको थोड़ा स्पेस दूंगा आपकी आर्ट गैलरी को प्रमोट करने के लिए। तो ये डील हुई और उन्हें 1000 कॉपीज लेने के लिए कहा और वो 1000 कॉपी का ऑर्डर उन्हें मिल गया। एक कॉपी बिकना मुश्किल थी, वहाँ से 50 कॉपी बिकने के लिए एक आइडिया आया LIC एजेंट को। फिर ये आइडिया में उन्होंने 1000 कॉपी कैसा बेचना ये समझ में आ गया। तो अब हमारे सेल्स गुरु को एक आइडिया होगा कि इसे बल्क में ही निकाला जाए। उसके बाद इनको कॉर्पोरेट से इनविटेशन आते थे, बुलाते थे लोग इन्हें सेमिनार्स के लिए। कौन से सेमिनार? सेलिंग स्किल्स पे ये सेमिनार्स देते थे कॉर्पोरेट में, अच्छे बड़े बड़े कॉर्पोरेट में। जब इनविटेशन आने लगे तो हमारे सेल्स गुरु तो तैयार हो गए सेमिनार के लिए, लेकिन उनसे कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूँगा, मैं कोई रेम्यूनरेशन नहीं लूँगा मेरे सेमिनार का, बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मुझसे 10,000 कॉपीज लेनी होगी मेरी पुस्तक की, ताकि आप उन्हें फर्दर आपके एम्प्लॉयज़ में, आपके कस्टमर्स में से बांटें। क्योंकि हर कॉर्पोरेट में एक फंड होता है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ऐसा कॉर्पोरेट वाले तैयार हो गए लेने के लिए और उन्होंने कॉर्पोरेट को अब यहाँ से 10,000 कॉपीज यानी 5 लाख रुपये, जहाँ पर एक बुक 100 रुपये की बेचना मुश्किल था, आज एक आइडिया ने उसे 100 रुपये की जगह 5 लाख रुपये में 10,000 कॉपीज बेचने पे की शुरुआत हो गई। तो इसे कहते हैं आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आज हमने 2 पावरफुल सेलिंग स्किल्स सीखी है। तो इसी तरह आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.